हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगेड़ और आज के इस वीडियो में बेटा हम वर्ब के जो दो टाइप होते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और इन सभी टाइप्स के बारे में बेटा मैंने इससे पहले वाले वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस किया था आपके साथ में। आज हम इस वीडियो में बेटा जो हेल्पिंग वर्ब है ना, उसके जो टाइप्स हैं एक्सुलरी वर्ब और मॉडल्स, इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि इंग्लिश ग्रामर में एक्सुलरी वर्ब के बारे में बात करें तो बेटा एक्सुलरी जो वर्ब है ना, वो दो टाइप की होती हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक होती है बेटा मॉडल। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो आपको डू, डज, इज, आर, एम, हैज बीन, हैव बीन, डिड, was, were, had been, will, shall be, will have been, shall have been। तो कुछ इस तरह की जो हेल्पिंग वर्ब है देखने को मिल जाती हैं। यदि हम बात करें मॉडल की तो मॉडल में बेटा कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, dare और need, इस तरह के जो मॉडल्स हैं आपको इंग्लिश ग्रामर में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन बेटा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपके सामने ये आती है कि आपको यदि हेल्पिंग वर्ब और मॉडल के बीच में किसी ने भी डिफरेंस पूछ लिया तो फिर आप वहां पर चुप रह जाते हैं। मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब और मॉडल के बीच में कोई डिफरेंस नजर नहीं आता, या फिर आपने पहले पढ़ा नहीं होगा, या फिर भी आपको हेल्पिंग वर्ब और मॉडल के बीच में डिफरेंस करने के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमने हेल्पिंग वर्ब और मॉडल क्या होती हैं, इनके कितने एग्जाम्पल्स होते हैं, वो तो हमने पिछली स्लाइड में देख लिया। लेकिन अब हम आगे आने वाली स्लाइड्स में ये देखेंगे कि एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब और मॉडल के बीच में क्या फर्क है। यदि बेटा हम हेल्पिंग वर्ब और मॉडल के बीच में फर्स्ट डिफरेंस देखें तो वो आता है बेटा कि हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग है ना, वो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग किया जाता है। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो अलग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल हुआ तो किसी दूसरी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मॉडल का प्रयोग बेटा सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार नहीं किया जाता। कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मॉडल तो बेटा वही का वही लिखा जाता है। चलिए इनको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में है बेटा ही इज डूइंग हिज वर्क, और सेकंड एग्जाम्पल है दे आर डूइंग देयर वर्क। तो बेटा यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में सब्जेक्ट ही है जो कि सिंगुलर है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में बेटा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो सिंगुलर के लिए इज आया और प्लूरल के लिए बेटा आर का यूज किया। तो यहाँ पर देखने को यही मिलता है हमें कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में अलग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, और अगर प्लूरल है तो किसी दूसरी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सेंटेंस नंबर थर्ड और फोर्थ में देखने पर पता चल रहा है कि ही कैन डू हिज वर्क, एंड यहाँ पर फोर्थ सेंटेंस में देखिएगा दे कैन डू देयर वर्क। तो बेटा देखो यहाँ पर थर्ड सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, ही जो कि सिंगुलर है, और फोर्थ में क्या है बेटा दे जो कि प्लूरल नाउन है। लेकिन बेटा सिंगुलर और प्लूरल दोनों की सिचुएशन में हमने यहाँ पर कैन का यूज किया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखी जाती है, जबकि जो मॉडल्स हुआ करते हैं ना, उनको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लिखा करते हैं। ये बेटा सेंटेंस की सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हम सेंटेंस में क्या एक्सप्रेशन देना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम मॉडल्स का यूज किया करते हैं। यदि हम डिफरेंस नंबर 2 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है बेटा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक फॉर्म का प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मॉडल के बाद में बेटा हमेशा हमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही करना होता है। यदि हम एग्जाम्पल में देखें तो बेटा फर्स्ट जो एग्जाम्पल है इसमें है शी हैज वर्कड हार्ड। तो यहाँ पर देखिए बेटा वर्क जो है थर्ड फॉर्म आई है हैज के बाद में, और हैज यहाँ पे क्या है बेटा हेल्पिंग वर्ब। सेकंड एग्जांपल में विल जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप आवश्यकता अनुसार फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म में से किसी भी एक फॉर्म का यूज कर सकते हो। लेकिन बेटा थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में देखने पर पता चलता है कि थर्ड सेंटेंस में ही कैन स्पीक इंग्लिश, जो कैन है वो मॉडल है, मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ, और यहाँ फोर्थ सेंटेंस में बेटा दे कुड विन। तो बेटा जो कुड है वो क्या है, एक मॉडल है, तो उसके बाद में भी हमने फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। ऐसा नहीं है कि भाई कैन के बाद में फर्स्ट फॉर्म तो कुड के बाद में सेकंड या थर्ड फॉर्म लगा दोगे, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर समझने की बात हमें ये आई कि भाई हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप पांचों फॉर्म में से किसी भी फॉर्म का यूज कर सकते हैं, लेकिन मॉडल के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है।
ठीक इसी तरह से यदि हम डिफरेंस नंबर 3 के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो कार्य के समय के बारे में बताती है। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें उस टाइम के बारे में बताती है जिस टाइम पर कोई पर्टिकुलर काम किया गया था। जबकि जो मॉडल होते हैं ना वो वाक्य की अलग अलग सिचुएशंस के लेवल के बारे में बताते हैं। मतलब मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में हमें एबिलिटी शो करनी है, पॉसिबिलिटी शो करनी है, ऑर्डर शो करना है या फिर कोई कंपल्सरी चीज के बारे में बताना हो तो इन एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ऑर्डर और कंपल्सन इनके डिफरेंट लेवल को बताने के लिए हम मॉडल का प्रयोग किया करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में है रवि इज एन ऑनेस्ट बॉय और सेकंड एग्जांपल में है रवि वॉज एन ऑनेस्ट बॉय। तो बेटा देखो यहाँ पर इज जो है वो प्रेजेंट के बारे में बता रहा है कि अभी जो है ना रवि ईमानदार है, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस में जैसे वॉज का यूज किया जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है तो इससे पता चला कि भाई जो रवि है वो अब ऑनेस्ट नहीं है, पहले ईमानदार था। तो इज और वॉज ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनका काम होता है समय के बारे में बताना। लेकिन थर्ड सेंटेंस में देखिएगा ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो जो कैन है वो क्या है बेटा मॉडल है और कैन का इस्तेमाल इस सेंटेंस में इसलिए किया गया है ताकि हम जो ही जो सब्जेक्ट है उसकी एबिलिटी को शो कर पाएं। तो जैसे कोई भी इंग्लिश बोलता है तो ये इसकी एबिलिटी तो बताता है। यदि हम फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस की बात करें तो बेटा यहाँ पर हमने मे का यूज किया और यहाँ पर माइट का यूज किया, जबकि दोनों सेंटेंस सेम ही है लेकिन मॉडल का मैंने अलग अलग प्रयोग कर डाला। तो इससे हमें समझ में ये आया कि यदि हम मे का प्रयोग करते हैं तो भाई यहाँ पर बरसात होने की संभावना ज्यादा है, मतलब बरसात होने का जो लेवल है वो ज्यादा है या जो इसकी पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा है। यदि हम माइट का यूज करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो बरसात होने की पॉसिबिलिटी है उसका लेवल थोड़ा कम है, मतलब बारिश हो भी सकती है और नहीं भी। तो कुल मिलाकर हमें ये समझ में आया कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो टाइमिंग के बारे में बताता है, जबकि जो मॉडल है वो अलग अलग जो सिचुएशंस होती है उसके अलग अलग लेवल के बारे में हमें जानकारी देता है। तो उम्मीद है बेटा अब आपको हेल्पिंग वर्ब और मॉडल के बीच में क्या डिफरेंस है, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी देने की कोशिश करूंगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।